ओमनीडिस्क को सिर्फ अपने बेन ने ही नहीं पहना, बेन 10 यूनिवर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने ओमनीडिस्क को पहना और उसके एलियन में अरे यार hey guys, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओमनीडिस्क का आखिर सबसे बेस्ट यूजर कौन था पूरे बेन 10 यूनिवर्स में। ओमनीडिस्क को सिर्फ अपने बेन ने ही यूज किया है। बेन 10 यूनिवर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास पहले से ओमनीडिस्क है और वो भी ओमनीडिस्क को यूज करते हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे टेम्परेरी यूजर्स भी हैं जिन्होंने ओमनीडिस्क को कुछ टाइम के लिए पहना और उसे यूज किया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस लिस्ट के सबसे लास्ट पर है विल गेट्स। नो डाउट कि विल गेट्स सबसे वर्स्ट यूजर था ओमनीडिस्क को यूज करने में। स्टार्टिंग के फेज में तो उसको ओमनीडिस्क पहनने भी नहीं आ रहा था, तो आखिर वो यूज क्या करता। बट आगे जाके विल गेट्स ने कुछ ऐसा किया जो कि सबके इमेजिनेशन से अलग था। एलियन फोर्स के एंडिंग के सीन में हमने देखा था कि विल गेट्स ने वापस से बेन से ओमनीडिस्क को छीना, बट इस बार विल गेट्स ने ओमनीडिस्क को तो पहना, बट उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जगह अपने बायोट्स आर्मी को ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। वो सभी बायोट्स आर्मी विल गेट्स के डीएनए के साथ सिंक थे। विल गेट्स जो भी एलियंस को चूज करता, उसकी जगह पर उसके बायोट्स आर्मी उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। बट गाइस, चाहे जो भी कहो, विल गेट्स सबसे वर्स्ट यूजर था ओमनीडिस्क को यूज करने में। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, जब उसको उस वॉच को पहनना आता ही नहीं था तो उसको इतने सालों से आकर ढूंढ क्यों रहा था। एंड इस पर नंबर 9 पर अपने ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन। ये एक अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, अपनी टाइमलाइन से नहीं। एक्चुअली में ये एक अलग टाइमलाइन से है जब बेन गलती से ग्वेन वर्स के यूनिवर्स में चला जाता है। इस टाइमलाइन में अपने बेन की जगह पर ग्वेन के पास ओमनीडिस्क है, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ओमनीडिस्क अपने ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन के पास चली जाती है, हालांकि कुछ टाइम के लिए। वैसे देखा जाए तो इस वॉच को कैसे यूज किया जाए अपने ग्रैंडपा मैक्स तक को भी नहीं पता था, पर बेन के बताने के बाद उस वॉच को मैक्स टेनिसन ने सबसे ऑसम तरीके से यूज किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ओमनीडिस्क बनी ही मैक्स टेनिसन के लिए थी। उस वॉच में मैक्स टेनिसन का कंप्लीट डीएनए इंस्टॉल था। अगर एक अलग टाइमलाइन में या फिर स्क्रीन टाइम में ही मैक्स टेनिसन को थोड़ा सा टाइम दिया जाता तो बेन से बेहतर तरीके से उस वॉच को यूज करना सीख जाता। अगर मैक्स को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता उस वॉच को यूज करने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि बेन कभी भी मैक्स टेनिसन से ज्यादा बेहतर उस वॉच को यूज कर पाता। वो वॉच कंप्लीटली मैक्स की सर्वेंट बन जाती। वैसे इस पॉइंट पर आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताना। इसके बाद नंबर 8 पर है ग्वेन टेनिसन, वो भी अपने अलग यूनिवर्स ग्वेनिवर्स से। मैं इसी टाइमलाइन की बात कर रहा था जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स को कुछ टाइम के लिए ओमनीडिस्क मिली थी। भले ही ग्वेन टेनिसन के पास ओमनीडिस्क है, बट उसने कभी उसे उस लेवल तक नहीं यूज किया जिस लेवल तक बेन ने यूज किया था। मैं यहाँ पर उसके डीएनए मॉडिफाई और उसके मास्टर कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद नंबर 7 पर है एजमथ, ये छोटा सा चूहा। इसने भले ही ओमनीडिस्क को बनाया है, बट ये ओमनीडिस्क को यूज करने में सबसे बेकार है। हमने प्राइमस प्लैनेट पर भी देखा था कि विल गेट्स ने कैसे एजमथ को कुत्ते की तरह पीटा था। इतना ही नहीं, बल्कि विल गेट्स ने एजमथ से उस ओमनीडिस्क को उससे छीन भी लिया था। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंजीनियर ने भले ही कम्प्लीटली कार को बना दिया, बट उसे कंप्लीट अच्छे से ड्राइविंग करनी आती ही नहीं है। ठीक वैसा यहाँ पर एजमथ भी है। उसने भले ही ओमनीडिस्क को बनाया है, बट उसे अच्छे से ओमनीडिस्क को यूज करना आता ही नहीं है, लाइक बेन टेनिसन की तरह। इसके बाद नंबर 6 पर है बेन के सभी इविल वर्जन्स। मैं यहाँ पर एक एक को नहीं लेने वाला हूँ, सभी को एक साथ काउंटिंग में लूंगा। देखो यार, अगर मैंने यहाँ पर एक एक की काउंटिंग को ली तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो यार, बेन के जितने भी इविल वर्जन्स है, बैड बेन, नेगा बेन, ज़ोंबी बेन, यहाँ तक कि मैड बेन, उन सभी ने ओमनीडिस्क को उसके फुल पोटेंशियल तक आज तक कभी भी यूज ही नहीं किया है, क्योंकि उनको कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। देखो यार, ये सिर्फ इनके इविल वर्जन्स हैं, उनको ओमनीडिस्क के फुल फीचर्स के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाने से मतलब है। उनके लिए वॉच के एलियंस एनफ है पूरे यूनिवर्स को कैप्चर करने के लिए। उनके लिए इतना एनफ है, उन्हें किसी की भी जान बचाने की जरूरत नहीं है, जो कि वो ओमनीडिस्क के फीचर्स को जानने की कोशिश भी करेंगे। एंड इसके बाद नंबर 5 है डायमेंशन 23 का बेन टेनिसन। मशहूर है, घमंडी है, पैसे वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ओमनीडिस्क वाला है। ये लोगों की हेल्प करता है सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी को पाने के लिए। पर जब इसकी मुलाकात अपने प्राइम वाले बेन से होती है तो ये कम्प्लीटली बदल जाता है। हालांकि इस बेन की गलती भी नहीं है, ग्रैंडपा मैक्स गुजर जाते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, बट जब ये बेन से मिलता है तो ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग के फेज में ओमनीडिस्क के बारे में ज्यादा कुछ जानता ही नहीं था, पर अपने प्राइम वाले बेन से मिलने के बाद वो ओमनीडिस्क को यूज करने में एक्सपर्ट हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब तो उसके डायमेंशन का एजमथ भी उसके साथ है। एंड इसके बाद नंबर 4 पर है केन टेनिसन, बेन का बेटा। हालांकि केन टेनिसन को ओमनीडिस्क देने वाला उसका डैड बेन टेनिसन ही था। इस वॉच को बेन ने ही बनाया था अपने बेटे केनी के लिए। भले ही केन टेनिसन सबसे छोटा है, पर वो एजमथ और एविल बेन के कंपेयर में सबसे बेहतर है उस वॉच को यूज करने में। बेन ने जहाँ पर कई महीनों के बाद ओमनीडिस्क के मास्टर कंट्रोल गलती से अनलॉक किया था,
पर केन टेनिसन ने उसके मास्टर कंट्रोल कुछ ही सेकंड्स में अनलॉक कर दिया था, वो भी खुद से। हालांकि उसने ग्रे मैटर की हेल्प ली थी, बट उसके पीछे केन टेनिसन का ही दिमाग था। इसके बाद नंबर 3 पर है एल्बिडो। इस छिछुंदर ने ना ही सिर्फ ओमनीट्रिक्स को बनाया बल्कि अल्टीमेट्रिक्स को बनाया, वो भी सिर्फ बेन से बदला लेने के लिए और उसकी वॉच को उससे छीनने के लिए। ये एक गैल्वेन साइंटिस्ट होने के साथ साथ ये ओमनीट्रिक्स का एक एक्सपर्ट यूजर भी है। इसने बाकी के कंपैरिजन में ओमनीट्रिक्स को सबसे बेहतर तरीके से यूज किया है अब तक। वॉच कब शट डाउन होगी इसका प्रेडिक्शन एल्बिडो पहले से ही लगा लेता था। वैसे देखा जाए तो एल्बिडो काफी कमाल का है, वो डॉक्टर साइकोबोस से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। नंबर 2 पर है खाइबर। जी हाँ, मैंने खाइबर का ही नाम लिया। भले इसने ओमनीट्रिक्स को अब तक ना पहना हो, बट इसने नेमिट्रिक्स को सबसे बेटर तरीके से ऑपरेट किया था। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी यूजर होगा जो कि नेमिट्रिक्स को इतने बेटर तरीके से ऑपरेट कर पाए। इसने काफी स्मार्टली तरीके से नेमिट्रिक्स को यूज किया था फॉर डिफीटिंग बेन। इसके सभी एलियंस का सिलेक्शन काफी ढांसू था, जो कि बेन के सभी एलियंस की कह के ले लेता था। एंड नंबर 1 पर ऑब्वियसली यार अपना बेन टेनिसन ही है, बट यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट यूजर ओमनीवर्स और बेन 10,000 यानी कि फ्यूचर वाले बेन की बात कर रहा हूँ। बिकॉज बेन 10,000 वाले बेन को सभी मास्टर कंट्रोल अनलॉक करना आता था, इवन किसी भी डिलीटेड एलियन के डीएनए को रिस्टोर करना भी आता था। वो नए एलियंस के डीएनए को भी बड़ी इजीली अनलॉक कर सकता था। ये वही बंदा है जो कि अपने अपोनेंट के कलाई में बंदी हुई ओमनीट्रिक्स को भी छीन लेता है, वो भी उसकी ही मर्जी से। वैसे गाइस मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बेन के बारे में, बिकॉज यू नो हिम। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।